अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि वो कौन कौन सी अलामात हैं या वो कौन कौन सी साइन और सिम्टम्स हैं कि जो अगर आपको अपने ऊपर ज़ाहिर होती हुई महसूस हों तो आपका जिगर जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा या आप मुस्तकबिल में जिगर की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये एक टोटल 10 या 12 अलामात हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी 4 या 5 अलामात अपने ऊपर ज़ाहिर होती हुई महसूस हों तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर या हकीम से मशवरा करने की ज़रूरत है। मेरा नाम सरफ़राज़ है और मैं रजिस्टर्ड नर्सिंग प्रैक्टिशनर हूँ और आपकी खिदमत में ऐसी ही मुफीद वीडियोस सामने लाता रहता हूँ। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। अर्ली वार्निंग साइंस या जो अलामात हैं जिगर की ख़राबी की सूरत में, उसमें सबसे पहली अलामत है बिला वजह थकावट का ज़ाहिर होना। बैठे बिठाए आपको कोई भी काम करने को जी नहीं चाहता और आपका जो है वो जी चाहता है कि आप हमेशा लेटे रहें या कोई एक्टिविटी ना करें। इसमें जो दूसरे नंबर पे जो अलामत है जो हमने अक्सर अपने मरीज़ों में ऑब्ज़र्व की है, वो है भूख की शदीद कमी। भूख नहीं लगती और अगर आप खाना खाने किसी लिए बैठ भी जाते हैं तो आपको कुछ भी खाने को जी नहीं चाहता। तीसरे नंबर पे जो इसकी अलामत है वो है मतली या उल्टी का बार बार फ़ील होना। मतली या उल्टी आपको वैसे भी महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आपको मुसलसल कई दिन तक उल्टी या मतली महसूस हो और आपको उसकी वजह भी समझ में नहीं आए, तो ये भी एक जिगर के ख़राबी की होने की सूरत हो सकती है। तीसरे नंबर पे जो इसकी अलामत है वो जिगर हाथ की हथेलियों का लाल हो जाना। हाथ की हथेलियाँ अमूमन गुलाबी कलर की होती हैं, लेकिन अगर आपको उसमें रेड कलर के स्पॉट्स महसूस हों तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि आपके जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। उसके बाद जो मेजर अलामत है वो है बार बार डायरिया या इसहाल का होना। डायरिया का होना एक बहुत मेजर अलामत है जो जिगर की ख़राबी का बाइस बन सकता है। इसके बाद स्पाइडर वेन्स होती हैं जो आपको अपनी स्किन पे बॉडी में कहीं भी फ़ील हो सकती हैं। ये स्पाइडर वेन्स जो है वो इसकी मेजर अलामत है कि आपका जिगर ख़तरे में है। रेड कलर के स्पॉट ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे आपके जिस्म के ऊपर। और इसके बाद सबसे मेजर अलामत है कि आपकी जो हाथों की और ख़ुसूसन पैरों के जो नाखून हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जब ये जिगर की ख़राबी या बीमारी तूल पकड़ती है तो इसके बाद आपके जो टखने हैं वो भी फूलना या सूजना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब रहती है और आपको नींद सही तरीके से नहीं आती। दो मज़ीद अलामात हैं वो तब आपके जिस्म पे या आपके ऊपर ज़ाहिर होती हैं जब आपका जिगर एक्सट्रीमली एंड पोजीशन पे आ जाता है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इसमें सबसे जो पहला है वो आपकी जिगर की जो एरिया है उस पे भारीपन या दर्द का होना। और उसके बाद आपकी जो स्किन है ख़ुसूसन आँखों की पुतलियों में पीला रंग सा नज़र आना शुरू हो जाता है। हम आते हैं उन फूड रेमेडीज़ की तरफ कि जो जिनका इस्तेमाल आपके जिगर को सेहतमंद रख सकता है। इसमें सबसे पहली रेमेडी है ऑलिव ऑयल या ज़ैतून के तेल का इस्तेमाल। ज़ैतून का तेल एक बहुत सेहतमंद ग़िज़ा है और साथ ही साथ इसका कुरान में भी ज़िक्र है। ज़ैतून का तेल का इस्तेमाल आपके जिगर को सेहतमंद रखता है। कॉफ़ी का इस्तेमाल आपको, लेकिन कॉफ़ी का एक बैलेंस इस्तेमाल तकरीबन दिन में 1 या 2 कप, ये भी आपके जिगर को सेहतमंद रखने में मदद देता है। ग्रीन टी विद लेमन ये आपके जिगर को सेहतमंद रखने में बहुत मदद देती है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, याद रखिए एक सेहतमंद इंसान को कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की ज़रूरत है और जिगर की रेगुलेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बादाम या ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट ये भी आपके जिगर की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक या दूसरे जो हरे पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं ये भी जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। साथ ही साथ ब्लूबेरीज़ भी आपके जिगर के लिए बहुत सेहतमंद हैं। सिट्रस का इस्तेमाल जो विटामिन सी फैमिली है ये भी आपके जिगर को रेगुलेट करने में बहुत मदद देता है। आखिर में मैं हमेशा की तरह अपने मरीज़ों को यही नसीहत करूँगा कि कोई भी बीमारी आपकी किस्मत में नहीं लिखी होती या ख़ुद से आपको लाहक नहीं होती।
ये आपका लाइफस्टाइल है और आपका खाने पीने की आदत हैं जो उन बीमारियों को दावत देती हैं। खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।